जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फ्राउन ओवर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो फ्राउन ओवर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास एक सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट कैसे होगी, देखो ये हमने बनाई सिंगल स्लिट, और ये सिंगल स्लिट में आपकी क्या जा रही हैं, वेव्स आ रही हैं। इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लिया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट इसमें फॉल होता है। डब्ल्यू इसका हमने नाम दिया, ठीक है ना। तो जब इसमें फॉल होगा तो क्या होगा, इसका डिफ्रैक्शन होगा। जब डिफ्रैक्शन होगा, अगर हम फ्राउन ओवर डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर लिया, ठीक है, और ये बनाया हमने आपका एक स्क्रीन बनाई, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो लाइट रेज यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई, ये लाइट रेज इसमें पड़ती हैं। जो रेज ऐसे जाएंगी वो इसके फोकस पे चले जाएंगी, और जो लेंस और ये जो स्क्रीन है इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि ये इसके हमेशा फोकस में रहे, ताकि इंटरफेरेंस पैटर्न या डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी एक प्रकार का क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न ही होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो वेव आई, इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 था, तो यहाँ पर जो बनेगी आपकी बनेगी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी आपकी। क्या बनेगी, ब्राइट। अब क्या होगा कि मान लिया और भी बहुत सारी वेव आएंगी। मान लिया एक वेव थोड़ा कुछ एंगल पे यहाँ इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। ऐसे इसकी जो मिडिल वाली वेव थी वो वेव भी ऐसे आएगी, देखिए ये ऐसी जो ये वाली वेव है, इसका भी क्या हुआ, आपका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस होकर के इस पॉइंट पी पर पहुंच गई। इस पॉइंट को पी नॉट कह देते हैं, इस पॉइंट को पी वन कह देते हैं। तो इस पी वन पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम बनेगा, इसके लिए हम थोड़ी सी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको बताइए कि जब भी हम किसी दो वेव्स का क्या करते हैं, आपका इंटरफेरेंस पैटर्न करवाते हैं जनरेट, तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले उनके बीच का पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब ब्राइट फ्रिंजेस है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब डार्क फ्रिंजेस है। तो इस P1 पॉइंट पर डार्क फ्रिंजेस या ब्राइट फ्रिंजेस बनने की कंडीशन क्या होगी। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस को निकालना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे आपका इससे इस वाली वेव के इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे। मान लिया ये वाला एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना, और जो ये वाली वेव जा रही है यहाँ से, ये वाली वेव जो इस सेंटर से जा रही है, ये एंगल भी थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। तो आपको पता है ये, क्योंकि ये एंगल 90 है, अगर क्योंकि अगर हम पाथ डिफरेंस निकालना है तो ये एंगल 90 होगा, ये 90 है। और आप देखो ये सीधे अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, और जो स्लिट विड्थ अगर है, स्लिट की विड्थ को अगर मैं ए ले लूँ, तो उस टाइम पे देखो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखो जो ये एंगल है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये, इसको मैं नए फिगर में दिखाना चाहूँ तो ऐसा कुछ है, ये ऐसा, ये देखो ये एंगल है 90, ठीक है, और ये जो एंगल है ये थीटा है। सिंस ये अगर पूरा 90 का एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो सिंपल सी बात है, ये कितना एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किसका यूज करते हुए कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो सिंपल सी बात है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा अगर आ गया तो हम ये BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BC की वैल्यू अगर हमें जो कैलकुलेट करनी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं BC अपॉन AB लिख सकते हैं। तो AB जो है वो तो है आपकी स्लिट विड्थ है, तो उसकी वैल्यू है A, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A साइन थीटा, ठीक है ना। तो BC की वैल्यू आ गई A साइन थीटा, ये है आपका पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू अगर BC बराबर A साइन थीटा आ गया तो हमारा आधा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हमें बताइए कि अगर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है। तो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होना चाहिए आपका, 2n + 1 लैम्डा बाई
2 होना चाहिए। तो आपका लेकिन इस कंडीशन में जब डिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो ये बात थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाएगी देखो, अगर मैं कहता हूँ कि पाथ डिफरेंस लेट्स से a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, तो वैसे तो पुराने नियमानुसार तो यहाँ पर क्या बनने चाहिए थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए था, बट अभी क्या बनेगी, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। कैसे बनेगा देखो, क्योंकि इस फिगर को हम फिर से देखेंगे। देखो ये वाले फिगर में आपकी जब वेव गई थी यहाँ से, ये पॉइंट आया, ये वेव गई यहाँ से एक, और एक वेव गई आपकी यहाँ से कुछ ऐसी, और ये वाली गई यहाँ से, बीच में आपकी लेंथ सेंस है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। अगर पाथ डिफरेंस इस वेव का और इस वेव का अगर लैम्डा है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूं, इससे इस भाग में और इस भाग में, दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर दूं, तो इन दोनों वेव के बीच के पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, तो बीच से जाने वाली वेव जो है वो इसके साथ भी लैम्डा बाई 2 फेज में है और इसके साथ भी लैम्डा बाई 2 फेज में है। और आपको पता है अगर जब लैम्डा बाई 2 फेज होता है तो कौन सा वाला पैटर्न बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो हम कहेंगे कि इसके हर एक पॉइंट पर जो मतलब इसके जो स्लिट है, इसके स्लिट से जो जनरेट होने वाली जो अपर वाली जो वेव है उसका नीचे वाले का जो फेज डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है। इसके कारण यहाँ पर जो फ्रिंजेस बनेंगी वो क्या बनेंगी, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस बनेंगी। और सेम केस हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव के केस में कि अगर यहाँ पर आपका इनके बीच का जो अगर पाथ डिफरेंस है अगर वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में है तो वहाँ पर कौन सी बनेगी आपकी, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस इस बार बनेंगी, पिछली बार तक वो डिस्ट्रक्टिव होती थी। तो हम कंडीशन निकाल सकते हैं कि फॉर जनरल मिनिमा हम लिख सकते हैं कि a sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा, ये फॉर कंडीशन फॉर द मिनिमा है, ठीक है ना। और आपका a sin थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 अगर हम कह रहे हैं तो ये कंडीशन है किसकी, मैक्सिमा की कंडीशन है, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। हम यहाँ से और भी अगर n की वैल्यू हम रखना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं कि a sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, लैम्डा 0, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा फॉर द केस ऑफ मिनिमा। और आपका अगर a sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज द केस फॉर द मैक्सिमा। ये किसका केस है, आपका मैक्सिमा का केस है। तो हमने कंडीशन निकाली मैक्सिमा और मिनिमा की इन द केस ऑफ द सिंगल से, जैसे आई टू ऑल।